हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अब हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उसकी गति क्या होती है, उसकी मोशन क्या होती है। लिखेंगे किसी आवेशित कण किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति, क्या उसका मोशन होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये हम देखते हैं। चलिए मान लेते हैं लेट अ चार्ज क्यू is entered in magnetic field या in uniform magnetic field B with velocity V perpendicular। माना कोई आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से लंबवत जाता है। ठीक, तो फोर्स कितना लगेगा, देन फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी आवेशित कण पर लगने वाला बल तो जो आवेशित कण है उस पर कितना बल है वो हमें पता है, वो लगता है QVB साइन थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं फिजिकल टू क्या बन जाएगा QVB साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री होता है 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स हमारे पास आ गया QVB यानी कि चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक, जिसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ दिस चार्ज पार्टिकल विल टेक अ सर्कुलर पाथ। तो ये आवेशित कण क्या लेता है, एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे लेता है, यानी कि एक वृत्ताकार गति यहाँ पर ले लेता है, पथ यहाँ पर ले लेता है। तो यह आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो कैसे घूमता है, ये वृत्ताकार पथ पे घूमता है। तो वृत्ताकार पथ पे अगर कोई घूमेगा तो वो इस तरीके से घूमेगा, है ना।
तो m इसका मास है मान लो, q ये चार्ज इसका चार्ज है, और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, हम लिखते हैं m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल। m क्या है? आवेश या कण का द्रव्यमान है। कण का द्रव्यमान m हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द पाथ, यानी कि पथ की त्रिज्या अगर हम निकालें तो पथ की त्रिज्या हमारी आएगी, पथ की त्रिज्या हमारी आएगी, ठीक है, पथ की त्रिज्या में निकालें तो चार्ज पर फोर्स लग रहा है QVB, एंड ड्यू टू सर्कुलर मोशन वृत्ताकार गति के कारण, ड्यू टू सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स, the centripetal force acting on it is given by वृत्ताकार गति के कारण कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो होता है F इजिकल टू mv²/r। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, इन दोनों समीकरणों को हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आएगा QVB बराबर mv²/r। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा Q इंटू बी बराबर mv/r, r बराबर हो जाएगा mv/qb। यह हमारा रेडियस बन गया, वेयर जहां r हमारा रेडियस है, यानी कि पथ की त्रिज्या हमारी हो गई, ठीक है, v हमारी वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया, m हमारा मास हो गया, और b हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारा रेडियस कितना होता है mv/r, ठीक है। सो रेडियस जो पाथ का है वो कितना है mv/r। ये पार्टिकल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी कण की, जो ये इस चुंबकीय क्षेत्र में लेगा, ठीक है। चलिए नोट कर सकता हूँ। तो r इजिकल टू mv/qb, m हमारा मास है, v हमारी वेलोसिटी है, q चार्ज है और b मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा रेडियस हो जाएगा। इस तरीके से हम त्रिज्या निकाल लें। तो अगर हम देखेंगे रेडियस हमारा कैसे निकाला जाता है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करें, और नोट ये है कि जो मास इंटू वेलोसिटी है mv, यही हमारा मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है ना। p बराबर क्या होता है, मोमेंटम होता है। p हमारा संवेग है, कण का संवेग p, और m यहाँ पर द्रव्यमान है, तो हम p को भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो रेडियस बराबर आ जाएगा मोमेंटम अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा मोमेंटम के टर्म्स में। अच्छा, यहाँ पर और भी चीजें होती है। अगर मान लेता हूँ k हमारे पास, इफ k बी द काइनेटिक एनर्जी, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, k बी द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मान लीजिए k हमारे पास गतिज ऊर्जा है, माना k हमारे पास गतिज ऊर्जा है,
तो यदि k गतिज ऊर्जा है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन होता है P = √2m। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का संबंध P बराबर √2m के है, तो इसको हम यहाँ लगाएंगे तो रेडियस आ जाएगा √2mk/में क्यूब। तो दैट्स इट, ये हमारे रेडियस बन गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेडियस अगर मास के टर्म्स में निकालें तो mv/क्यूबी, मोमेंटम के टर्म में देखा जाए तो p/क्यूबी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखा जाए तो √2mk/क्यूबी, ये हमारा बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। हम यहाँ पर लगा सकते हैं रेडियस = mv/क्यूबी इन टर्म्स ऑफ मास, मोमेंटम के टर्म्स में ये आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2mk/क्यूबी बन जाएगा, एंड यहाँ देखा जाए तो ये बन जाएगा √2mev/क्यूबी। अब यहाँ पे चार जगह इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली नीचे क्यू का मान भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना रेडियस हमारा आ जाएगा। ये सारे रेडियस के फॉर्मूले हमारे पास है, ये सारे त्रिज्या के सूत्र हमारे पास है जो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर त्रिज्या हमें मिल गई, रेडियस हमें यहाँ पर मिल गया कि कितना रेडियस हमारा यहाँ पर होना चाहिए इस पाथ का। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बात करते हैं कि कितना इस चार्ज पार्टिकल को टाइम लगेगा सर्कल कंप्लीट करने में, यानी कि पूरा पथ पूरा करने में। F बराबर QBV sin थीटा, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गया, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, हमने लगाया। नाउ दिस चार्ज विल टेक अ सर्कुलर पाथ, तो ये आवेश जो है वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। तो रेडियस जो वृत्ताकार पथ का है, यानी कि हमें रेडियस निकालना है R। F = QBV फोर्स लग रहा है, और F = mv²/r हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सॉल्व किया हमने दोनों इक्वेशन को रखा, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल होगी, एंड यहाँ पर आएगा Q × B = mv/r, यानी कि चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड = मास इंटू वेलोसिटी अपॉन r। r चले जाएगा ऊपर और ये Q भी नीचे आएगा, तो ये बन गया मोमेंटम अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पर r रेडियस है, त्रिज्या है, v वेलोसिटी वेग है, m मास है द्रव्यमान है, b मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें ये दिख रहा है mv, तो mv तो मोमेंटम भी होता है ना, संवेग भी होता है, तो रेडियस आ जाएगा मोमेंटम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटू चार्ज। और अगर k हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, k हमारे पास गतिज ऊर्जा है, तो माना k हमारी गतिज ऊर्जा, तो k बराबर आ जाएगा √2m के, तो p की जगह हम रख देंगे तो √2m/क्यूबी, सारी वैल्यू बन गई। k जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होता है, तो p r रेडियस हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास मास इंटू मोमेंटम अपॉन mv/क्यूबी, p/क्यूबी, √2mk/क्यूबी, √2mev/क्यूबी आ जाएगा। दूसरा निकालता है टाइम, कि कितना टाइम इसको यहाँ पर लगा, समय कितना लगा, आवर्तकाल कितना लगा, समय। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो डिस्टेंस होगा 2πr, सरकमफेरेंस बराबर 2πr, 2π/v ऐसे रह जाएगा, और r की जगह हम लगाते हैं mv/क्यूबी, तो v से v कैंसिल हो गया और टाइम आ गया हमारे पास 2πm/क्यूबी, ये हमारा आवर्त या समय काल होगा। और यहीं से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, यहीं से हमसे कोई बोले फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हमसे अगर कोई बोलता है आवृत्ति का मान ज्ञात करें कि कितनी आवृत्ति यहाँ पर होती है, तो आवृत्ति f जो होती है वो 1/t होती है, 1 समय होती है। तो f = होगा 1/2πm/क्यूबी, और f बराबर हो जाएगा QB/2πm। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारी आवृत्ति आ गई। तो ये हमारे पास सारा इसका यहाँ पर हमने पूरा मोशन चेक कर लिया कि क्या रेडियस होगा, क्या हमारे पास टाइम होगा, और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या आवृत्ति होनी चाहिए। नोट करेंगे इसे। फिर हमने टाइम निकाला, समय, तो समय का फॉर्मूला होता है 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो r की वैल्यू है हमें mv/क्यूबी, b से v कट गया 2πm/क्यूब, तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 2πm/क्यूबी। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो f = 1/t, फ्रीक्वेंसी = 1/2πm/क्यूबी, क्यूबी चला जाएगा ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा QB/2πm, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये हमारे पास आवृत्ति आ गया, ये हमारा समय हमारे पास आ गया। तो ये बेसिक सी चीजें हमने जानी, जिसमें हमें मोशन देखा हमने इस पार्टिकल का किसी मैग्नेटिक फील्ड में।
नेक्स्ट क्लास पे इस पे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल इस पे बनता है उस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।